हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल वाणी एजुकेशन के अंदर। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास की हमारी मैथ चल रही है, जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 13 करने वाले हैं, 13वां चैप्टर करने वाले हैं। 12 चैप्टर इससे पहले हम कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आराम से आप 12th चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको साइंस और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी और मॉडल पेपर के सोल्यूशन भी मिलेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना 13वां चैप्टर, जिसका नाम है सांख्यिकी, और कुल 13 नंबर का इसमें से प्रश्न आने वाला है। एक बड़ा प्रश्न इसमें से आने वाला है 4 नंबर का, और एक दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का, अति लघु उत्तरात्मक 4 नंबर के आएंगे 4 प्रश्न। इसमें से काफी बड़ा जो एरिया है वो कवर होता है हमारे क्वेश्चंस का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा। तो थोड़ा सा हम इसके फॉर्मूलेस का पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति में देखो, सबसे पहले माध्य क्या होता है, इसको हम एक्स बार से लिखते हैं। माध्य माध्यिका होती है एम से लिखते हैं, बहुलक को हम जेड से लिखते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से हम माध्य निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है अवर्गीकृत श्रेणी के माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, जिसमें वर्ग ना दिए गए हो। एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, इससे हम ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य से ज्ञात करते हैं हम ए प्लस एफ डी एफ आई। एक पग विचलन से भी ज्ञात करते हैं ए प्लस एफ यू आई एफ आई इंटू एच। ये 3 जो हमारे पास सूत्र हैं उनसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है माध्यक। माध्यक जो आंकड़ों का बीचों बीच का मान होता है उसे अपने माध्यक कहते हैं। ठीक है, उसे माध्यक या माध्यिका कहते हैं। इससे अपने सबसे पहले इसको अपने को आरोही क्रम में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं हम। ठीक है, और अगर बीच में 2 चीजें छूट जाएं, अगर आरोही क्रम में बीच में 2, एन विषम है n प्लस 1/2वां पद, n सम है तो n/2वां पद, n प्लस 2/2वां पद का बटे 2, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अवर्गीकृत श्रेणी का माध्यक n/2, फिर से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। इसके लिए अपने को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। फिर माध्यक का सूत्र होता है, देखो संचयी वर्गीकृत का l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे में f इंटू एच। ठीक है, ये सूत्र रहेगा हमारे पास। अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है, l क्या होता है, h क्या होता है। उसके बाद बहुलक क्या होता है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है l प्लस f1 माइनस में f2 बट्टे में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 गुणा में h। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, परास का अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, वर्ग अंतराल उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। ये देखिए, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये माध्यक माध्यक और बहुलक तीनों के अंदर जो संबंध है वो होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यक या माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, ये सूत्र है हमारे पास, संबंध है माध्यक बहुलक और माध्यिका के बीच का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक है। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्य क्या है, माध्य यदि 3 7 9 x 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर माध्य दे रखा है अपने को, तो सूत्र क्या होता है, 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 बटे में 5 संख्याएं हैं तो 5 कितना दे रखा है, 6 गुणा हो जाएगा, जोड़ के घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का होता है 10 से 35 के बीच में वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 4th क्वेश्चन देखो, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इसमें सबसे बड़ा क्या है 25, सबसे छोटा क्या है 3, 25 माइनस 3 22। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का, तो कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 16 20 18 और बटे में 10 बोला है तो 10 कितना आ गया आंसर हमारे पास, 11 आंसर आ गया। किस श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता क्या होती है, बहुलक कहलाती है। संचयी बारंबारता सारणी का प्रयोग अपने किस में करते हैं, माध्यक अर्थात माध्यिका में करते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, देखो प्रथम 5, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, 0 से शुरू होती है ना। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4,
ठीक है, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको उनको जोड़ना है और 5 है तो 5 का भाग देना है, आंसर आ गया 2। ठीक है, बहुलक कैसे ज्ञात करें? जो सबसे ज्यादा बात हो रही संख्या वो हमारा बहुलक होती है, जैसे कि 4। अब वही सूत्र आ गया यहाँ पर भी। देखो बहुलक बराबर क्या होता है, कैसे भी याद कर लो इसको इधर उधर। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसकी माध्यिका होगी, माध्यिका कैसे निकालोगे? सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लोगे और साइडों से काटते चले जाएंगे। अगर बीच में 1 बचता है तो 6, कौन सी है इसकी माध्यिका? 6वां पद इसकी माध्यिका। इस तरह से निकालना, ये आसान होता है सूत्र की बजाय। ठीक है, माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखो आरोही क्रम में लिख लिया, अब इसको काटते जाएंगे एक 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 एक। बीच में 2 बच गए तो इन दोनों को जोड़ के बट्टे 2, 8/2 यानी कि कितना आंसर आएगा इसमें? 4। कितना आंसर आएगा इसमें? 4 आंसर आएगा। ठीक है, बंटन का माध्य और माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्य भी ज्ञात करना है और माध्यिका की। तो माध्य कैसे ज्ञात करोगे? पहले x फिर f फिर fx गुणा करके निकाल लेंगे। माध्य का सूत्र तो होता है fx अपॉन में f, तो 28 में भाग दे दिया 8 का, 3.5 ये तो आ गया हमारे। हमने माध्य ज्ञात कर लिया। अब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? 3 और 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 इस तरह से। n/2 जितने पद होते हैं, n मतलब ये लास्ट वाला जो होता है वो n होता है, या फिर जो इनका टोटल क्या होता है? n होता है। n/2 यानी 4। 4 से ठीक अधिक बारंबार संचयी बारंबारता कौन सी है? 5। तो बारंबारता संगत चर कौन सा है? 3 हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 3। n/2 हमने निकाला 4, 4 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 5। तो 5 के संगत जो मान होगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए? बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो बहुलक होगा। तो बारंबारता ये है ना सबसे ज्यादा, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, p का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो p, अब अपने संचयी बारंबारता निकालते हैं जब, तो ये का ये और इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, यानी 7 + p बराबर कितना होगा? 10। तो यहाँ से p बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, बहुत ही सरल से क्वेश्चन है ये आपके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपको कोई और क्वेश्चन की या चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं उसके लिए आपके लिए क्लास जरूर लेके आऊँगी। और यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा बच्चा कहाँ से ये क्लास देख रहा है, तो कमेंट जरूर करना। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, आंकड़े देखो कैलकुलेशन का है सब, और करना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें? आपको माध्य ज्ञात करना है। तो ये दे दिया, f निकाल लिया। f इन क्या होता है? इन दोनों के बीच का। ठीक है, ये आपको दे रखा है, x निकाल लिया, इसमें इन दोनों को जोड़ के /2। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको इसमें जोड़ते जाओ। जैसे इनमें 0.4 का अंतर है, उसका आधा 0.2, तो 0.2 इसमें जोड़ते जाओ। ठीक है,